भारत माता अगर अस्पताल इलाज कराने जाए, सरकारी दफ्तर में काम के लिए जाए, कोर्ट में गवाही देने के लिए जाए, उसके लिए शौचालय मूत्रालय नहीं है। बात सुनने में कड़वी लगेगी मेरी, लेकिन भारत माता अगर कहते हो, इस देश को एक मातृभूमि अगर कहते हो, तो जीती जागती जो मातृ है, जो बच्चियों से लेके बुजुर्ग महिलाओं तक है, उनके लिए कुछ तो इंतजाम करो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठ के तुमको बताएं कि तुमको अपनी माँ बहन के लिए फारिग होने के लिए क्या इंतजाम करना चाहिए, जो उनका बुनियादी मानवाधिकार है। तमाम अदालतों में, सरकारी दफ्तरों में, स्कूल कॉलेज में, बाकी तमाम जगहों पर महिलाओं के लिए शौचालयों की इतनी कमी है कि मैं क्या बतलाऊं। जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं, जिनकी माहवारी शुरू होती है, उनको अपने स्कूल में पैड बदलने के लिए न शौचालय मिलता, न पानी मिलता, न खराब हुए पैड को ठिकाने लगाने के लिए कचरे का कोई इंतजाम रहता। यही हाल जिला अदालतों में रहता है, यही हाल सरकार के किसी भी दफ्तर में रहता है, यही हाल सरकारी अस्पतालों में रहता है, जहां मरीजों के साथ उनके रिश्तेदार पूरे 24 घंटे वहीं पर किसी न किसी को रहना पड़ता है। उनके लिए शौचालय इतने खराब रहते हैं, उसमें पानी नहीं रहता है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सुप्रीम कोर्ट की एक खबर है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उनकी बेंच सुनवाई कर रही है कि देश की जिला अदालतों में कहां कहां पर महिलाओं के लिए सहूलियत की कमी है। तमाम अदालतों में, सरकारी दफ्तरों में, स्कूल कॉलेज में, बाकी तमाम जगहों पर महिलाओं के लिए शौचालयों की इतनी कमी है कि मैं क्या बतलाऊं। जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं, जिनकी माहवारी शुरू होती है, उनको अपने स्कूल में पैड बदलने के लिए न शौचालय मिलता, न पानी मिलता, न खराब हुए पैड को ठिकाने लगाने के लिए कचरे का कोई इंतजाम रहता। यही हाल जिला अदालतों में रहता है, यही हाल सरकार के किसी भी दफ्तर में रहता है, यही हाल सरकारी अस्पतालों में रहता है, जहां मरीजों के साथ उनके रिश्तेदार पूरे 24 घंटे वहीं पर किसी न किसी को रहना पड़ता है। उनके लिए शौचालय इतने खराब रहते हैं, उसमें पानी नहीं रहता है। मैं बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूं, सरकारी दफ्तरों की बात कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ने इतनी नाराजगी जाहिर की है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जरा सोचिए, इस देश की बेटियां कितनी दयनीय और ख़राब हालत में काम कर रही हैं, और कैसे काम कर रही हैं। और ख़ासकर कर्नाटक के मामले में चीफ जस्टिस पूरे देश की सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक का जब उन्होंने सुना कि वहाँ तो अदालतों में महिलाओं के लिए शौचालय मूत्रालय तक नहीं है अलग से, तो चीफ जस्टिस ने कहा एडवोकेट जनरल से, कर्नाटक के जो वकील है वहाँ सरकार का सबसे बड़ा, एजी साहब, सभी तालुका अदालतों में महिलाओं के लिए वॉशरूम की तुरंत रिपोर्ट मंगवाइए, और साथ ही पीडब्ल्यूडी से कहिए कि वे विशेष फंड से इसका निर्माण करें और एक मिसाल कायम करें। ये कोई फैसला नहीं है, आदेश नहीं है, ये एक किस्म से सलाह है। और उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने, कि अगर सरकारों के पास पैसा नहीं है तो आप सिगरेट, शराब, ऐसी लग्जरी की चीज़ों पर अतिरिक्त टैक्स लगाइए और हम उसको सही ठहराएंगे उस टैक्स को, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ महिलाओं के लिए बनाइए, टॉयलेट बनाइए। ये बात सुप्रीम कोर्ट लड़कियों के स्कूल के बारे में कई बार बोल चुका है, कई बार। लड़कियों के स्कूल, कॉलेज
वहाँ पर भी पानी की सहूलियत वाले शौचालय मूत्रालय कई जगहों पर नहीं रहते। लड़कियाँ शर्मिंदगी झेलती हैं। वो इस्तेमाल किए हुए पैड को माहवारी के दिनों में फेंकें तो कहाँ फेंकें। कोई आसपास डस्टबिन नहीं रहता, कचरे की सफाई का कोई जरिया नहीं रहता। कई लड़कियाँ स्कूल जाना छोड़ देती हैं इस वजह से, माहवारी के दिनों की बेइज्जती से। कपड़े खराब हो जाते हैं स्कूल में, बाथरूम जा नहीं सकते, इस्तेमाल किया हुआ पैड फेंक नहीं सकते। क्या करें लड़कियां। ये देश जो है बहुत ख़राब हालत में है। महिलाओं को लेके बहुत ही ख़राब नज़रिया है इसका। लोग मान के चलते हैं कि महिला जो है बच्चे तो ज़रूर ही पैदा करे, लेकिन उसके शरीर का जो नेचर है, जो बनाया है प्रकृति ने, उसमें अगर उसको माहवारी नहीं होगी तो बच्चे भी नहीं होंगे। तो बच्चे चाहिए लोगों को। कुल का नाम आगे बढ़ाना, खानदान का चिराग, मोमबत्ती कोई नहीं चाहते, खानदान का चिराग पैदा हो ये चाहते हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहते कि माहवारी हो किसी को। आपको ध्यान है महाराष्ट्र के गन्ना किसान, वहाँ जो मजदूर महिलाएं काम करती हैं, 25 साल 26 साल की महिलाएं, उनको ले जाके बड़े किसान उनका गर्भाशय निकलवा देते हैं, उसके बाद ही उनको काम पर रखते हैं। इसलिए कि गन्ने का जो सीज़न है उसमें काम इतना तेज़ी से करना पड़ता है कि मजदूर महिला अगर माहवारी में काम उतनी मेहनत से नहीं कर पाई तो गन्ना समय पर कट नहीं पाएगा। तो गन्ना समय पर कटे इसलिए उनका गर्भाशय काट दिया जाता है पहले। बहुत ही निर्दयी है ये देश। कहने के लिए प्रतिमाओं की हम पूजा करते हैं, साल में कम से कम 2 बार 9-9 दिन तो करते ही हैं। आपको ध्यान है गुजरात में गरबा कहते हैं, नवरात्रि पे जो नृत्य होता है देवी के इर्द गिर्द। मैंने पढ़ा है कि वो शब्द जो है गर्भा से निकल के आया है, कि लड़कियां जो माहवारी शुरू होने पे नृत्य करके देवी से आशीर्वाद मांगती हैं कि माँ अब मुझे गर्भ धारण करने की शक्ति दो। ये सोच है उसके पीछे। लेकिन वो वही लड़की, वही महिला जब समाज में रहती है, जब किसी सरकारी दफ्तर जाना होता है, रजिस्ट्री ऑफिस में जहाँ करोड़ों रुपए का रजिस्ट्री शुल्क देने के लिए कोई महिला बैठी हुई है, लाखों करोड़ों रुपए एक एक रजिस्ट्री में सरकार को मिलता है, वो महिला बैठी है, उसके लिए शौचालय नहीं है वहाँ पर, है तो ऐसी हालत में है कि उसमें जा नहीं सकते। मर्दों का तो ठीक है, वो कोई कोना ढूंढ लेते हैं, किसी पेड़ की आड़ ले लेते हैं, किसी खड़ी हुई गाड़ी की आड़ ले लेते हैं, कहीं भी फारिग हो जाते हैं। लेकिन महिलाओं की हालत बहुत ख़राब है इस देश में। मैं बतला रहा हूँ आपको, जो पिंक टॉयलेट फलाना ये वो कई जगह बनते भी हैं, कोई रख रखाव नहीं होता है, उसमें पैर रखने लायक हालत नहीं रहती है। बनाने में सबकी दिलचस्पी रहती है, कंस्ट्रक्शन में, उसी में सबको कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा वाली बात रहती है कंस्ट्रक्शन में। लेकिन महिलाओं के लिए जो हाल है, कामकाज का जो हाल है, बहुत ख़राब है। स्कूल से, कॉलेज से, कामकाज की जगहों। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, हिंदुस्तानियों को अतिरिक्त हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं जापान की संसद की बात बतलाता हूँ आपको। जापान की संसद में महिलाओं के लिए कुल 2 टॉयलेट थे, और महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में हैं संसद में कि उनको शौचालय मूत्रालय के बाहर कतार में लगना पड़ता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, कतार में लगना पड़ता है। ऐसे 2 ही टॉयलेट अभी तक थे, अभी बढ़ के 5 हुए हैं, लेकिन महिलाओं की ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी नहीं है, अभी भी कतार में लगना पड़ता है। जापान की प्रधानमंत्री एक महिला है, अभी हिंदुस्तान आके गई है। मोदी जी ने अपनी बहन कहा है जापान की प्रधानमंत्री को, आपने पढ़ा होगा अखबारों में। मुझको ऐसे लगता है कि इधर जितना मोदी जी घर घर गांव गांव जितने शौचालय बना रहे हैं,
उनको जापानी संसद को भी अपनी बहन जहाँ प्रधानमंत्री है उसको कुछ शौचालय भेंट कर देना चाहिए। कम से कम सांसदों को, मंत्रियों को, उनको कतार में नहीं लगना पड़ेगा शौचालय के बाहर। कम शर्मिंदगी की बात है क्या? दुनिया में अलग अलग जगहों पर महिलाओं को तकलीफ अलग अलग रहती है। एक सबसे विकसित और संपन्न देश की बात बतलाता हूं मैं आपको, साउथ कोरिया की। मेरे कुछ एक दोस्त हैं वहाँ के, मुझको मिले थे किसी विदेश प्रवास में साउथ कोरिया के। उनसे जब पूछा मैंने कि क्या ऐसी नौबत है, तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा अखबारों में छपते रहता है, टीवी पर आते रहता है, ऐसा है तो सही। साउथ कोरिया दुनिया के उन देशों में से है जो विकसित और संपन्न रहते हुए भी महिलाओं को यूरिनरी इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ पर पेशाब की थैली, नली का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है पता है आपको? महिलाएं वहाँ निकलती हैं, चाहे वो बस में बैठें, चाहे वो ऑफिस में काम करें, चाहे किसी रेस्तरां में जाएं, चाहे किसी मॉल में, दुकान में, कहीं भी जाएं। मर्द इतने कमीने हैं वहाँ के कि हर जगह, हर शौचालय, मूत्रालय में वो स्पाई कैमरे लगा कर रखते हैं। और महिलाएं जाती है मूत्रालय, शौचालय में, तो उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग स्पाई कैमरे से। अपने जूते में स्पाई कैम लगा लेते हैं और सामने स्कर्ट या फ्रॉक पहनकर महिला बैठी है तो उसके पैरों के पास अपना पैर ले जाकर उससे जूते में लगे हुए कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं। इतनी खराब नौबत है दुनिया में महिलाओं की। इधर मैं मेरे शहर के पास का बताता हूँ, इसी ज़िले का एक मास्टर था स्कूल का। उसने अपने ही स्कूल में शिक्षिकाओं के लिए जो महिला शौचालय बना हुआ था उसमें अपना एक मोबाइल फ़ोन लगा के रख दिया था, कैमरा ऑन करके, और उससे रिकॉर्डिंग करता था। उस रिकॉर्डिंग को बाद में अपने लैपटॉप पे डालता था। जब पकड़ाया, वो उसका कैमरा पकड़ाया, वो पकड़ाया, तो पुलिस को उसके लैपटॉप से ढेरों ऐसे वीडियो मिले जहां लोगों की सोच ये है कि अगर है भी मूत्रालय, शौचालय, तो महिला को चैन से फारिग नहीं होने देंगे। साल में 2 बार पूजा कर लेते हैं, दिवाली पे कर लेते हैं पूजा, और एक आध बार कोई बसंत पंचमी वगैरह को कर लेते हैं, कभी काली पूजा कर लेते हैं। उससे इनके साल भर के सारे पाप धुल जाते हैं। उसके बाद फिर अपने अपने कैमरे लेकर, मोबाइल लगाकर फिर जुट जाते हैं। ऐसा है ये देश। कहने के लिए देश के प्रतीक के रूप में भारत माता कहते हैं। भारत माता अगर अस्पताल इलाज कराने जाए, सरकारी दफ्तर में काम के लिए जाए, कोर्ट में गवाही देने के लिए जाए, उसके लिए शौचालय, मूत्रालय नहीं है। बात सुनने में कड़वी लगेगी मेरी, लेकिन भारत माता अगर कहते हो इस देश को, एक मातृभूमि अगर कहते हो, तो जीती जागती जो मातृ है, जो बच्चियों से लेके बुजुर्ग महिलाओं तक है, उनके लिए कुछ तो इंतजाम करो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठ के तुमको बताएं कि तुमको अपनी माँ बहन के लिए फारिग होने के लिए क्या इंतजाम करना चाहिए, जो उनका बुनियादी मानवाधिकार है। सरकार में बैठे बड़े बड़े लोगों की माँ, बहन, बेटी होने की ज़रूरत भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इंतजाम होना चाहिए। सबसे शुरुआती मुद्दों में से एक होना चाहिए। ये नहीं है, लेकिन मैं बतलाऊं आपको, सब जगह बहुत ख़राब हालत है। आप लिखिएगा इस बारे में सोशल मीडिया पर, और मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने अपने इलाके में जाइए, सरकारी दफ्तर देखिए, सरकारी दूसरे अस्पताल देखिए, कोर्ट देखिए, और वहाँ पूछिए महिलाओं से कि क्या हालत है टॉयलेट की, साफ़ सुथरा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। स्कूल कॉलेज की लड़कियों से पूछिए, महिलाओं से पूछिए। उनसे पूछने में हिचक होती है तो वहाँ के उनके जो इंचार्ज पुरुष हैं उनसे पूछिए, कुछ कीजिए। खराब नौबत है ये। आपको ठीक लगे तो मेरी इस बात को आगे बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों को भी लिंक भेजिएगा। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका कहना क्या है और आपका तजुर्बा क्या है। अपने घर की लड़कियों महिलाओं से पूछिएगा कि जब उनको किसी सार्वजनिक जगह पर जाना पड़ता है तो क्या स्थिति रहती है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। आपको मालूम है कि स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनियां जो है तंबाकू खाने वाले लोगों का बीमा करते समय अतिरिक्त प्रीमियम लेती हैं, और कई कंपनियां ऐसी हैं जो तंबाकू से पैदा होने वाली बीमारियों को कवर भी नहीं करती हैं अपनी पॉलिसी में। अगर आप तंबाकू खाते हैं तो बहुत बुरी मौत मारता है कैंसर अस्पताल। और मैंने तो अभी अभी एक दूसरी रिकॉर्डिंग में कहा ही है कि इधर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल, ये जो हैं यहाँ पे तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी जो हैं वो खाली पड़े हैं। 40% कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं उनकी, आधी कुर्सियाँ आधे से ज़्यादा खाली पड़ी हुई हैं। ऐसे कैंसर अस्पताल में आपको जाना पड़ेगा तंबाकू के कारण, तो वहाँ कैसे इलाज होगा आपका, सोच लीजिए। इसलिए अपने लोगों को अपनाइए, तंबाकू को छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।